बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी दैट डील्स विद ड्रग्स, पॉइजन्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हाउ these substances affect लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे कि मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं जिनमें ड्रग्स शामिल हैं, पॉइजन्स शामिल हैं और जहरीली चीज़ें शामिल हैं, उनका लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या असर होता है। ड्रग्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स स्पैन ए मैसिव रेंज फ्रॉम अल्कोहल which is socially acceptable to heroin and crack cocaine, which are generally frowned upon, and on to killers including arsenic, cyanide, that are used only as tools of aggression or suicide. तो ड्रग्स में और टॉक्सिक केमिकल्स में अल्कोहल शामिल है, इसके अलावा कोकेन वगैरह शामिल है, और फिर इसमें पॉइजन्स हैं जैसे आर्सेनिक है और साइनाइड है। तो अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ जो है समझाने लगे हैं कि पॉइज़न जो है ये डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, डोज के ऊपर। तो अगर जो है वो थोड़ी मकदार में है तो चीज़ें जो है, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ख़तरनाक नहीं है, पॉइज़न नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मकदार में हो जाए तो पॉइज़न बन जाती हैं। राइसिन जो है ये भी एक पॉइज़न का नेम है, और आर्सेनिक जो है ये भी पॉइज़न है। हेमलॉक जो है ये भी एक पॉइज़न है। सोक्रेट्स के बारे में जो है ये कहा जाता है कि उसको जो है वो हेमलॉक जो है पॉइज़न जो है वो के ज़रिए जो है वो मार दिया गया था। तो डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन हाउ मच एंटर्स योर बॉडी एंड ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इट डज सो। यानी कि जो है वो कितनी मकदार जो है उसमें आपने जो है वो कोई चीज़ यूज़ की है। थोड़ी मकदार में हो तो वो मतलब जो है ख़तरनाक या पॉइज़न नहीं है, लेकिन एक यानी ख़ास डोज़ होती है जिसे लीथल डोज़ कहते हैं, वो जो है उस डोज़ में जो है वो चीज़ जो है वो पॉइज़न बन जाती है और मतलब फैटल हो सकती है। तो टॉक्सिकोलॉजी प्लेज ए पार्ट इन फोरेंसिक्स एट 3 लेवल्स। तो कहाँ कहाँ पे जो है टॉक्सिकोलॉजी जो है वो अहम है, फोरेंसिक्स में जो है इसको इस्तेमाल होता है। तो क्रिमिनलिस्ट may be asked to see if a person's behavior has been influenced by a drug, कि ये देखना कि भाई किसी आदमी ने जो है वो कोई काम जो है वो अगर किया है गलत तो क्या नशे में किया है, ये चेक करने के लिए। A forensic team may examine evidence to see whether a suspect has been manufacturing illicit compounds, ये चेक करने के लिए कि क्या किसी बंदे ने कोई चीज़ जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो इजाज़त नहीं है, जैसे हीरोइन वगैरह है, वो तैयार तो नहीं की। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स विल लुक फॉर एविडेंस दैट ए टॉक्सिक सब्सटेंस हैज़ किल्ड ए पर्सन, और फिर ये होता है कि चेक किया जाएगा कि क्या किसी शख्स की जो मौत है वो पॉइजन की वजह से तो नहीं हुई। तो इंटॉक्सिकेंट से मुराद अल्कोहल है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये जो है वो थोड़ी मकदार में जो है नुकसान नहीं पहुंचाते, ज़्यादा मकदार में जो है ये मौत का बायस हो सकते हैं। ए ट्रू पॉइजन सच एज साइनाइड रिक्वायर्स ओनली ए वेरी स्मॉल अमाउंट। जो पॉइजन होते हैं वो थोड़ी मकदार में बहुत यानी कि मौत का बायस बन सकते हैं, जहरीले होते हैं। फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो है इनका नाम है मैथ्यू और फिला, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो आर्सेनिक के ऊपर किया। और आर्सेनिक जो है ये इस्तेमाल होता था एज ए पॉइज़न 19वीं सदी में। तो रेड पॉइजन भी कहते हैं इसको। इसके अंदर ये होता है फेवरेट मीन्स ऑफ मर्डर अमंग दी पुअर पीपल। तो गरीब लोग जो थे उस ज़माने में वो अगर मतलब जो है उन्हें
सुसाइड के लिए, या मतलब जो है अगर किसी को मतलब उन्होंने होमिसाइड जो है उसमें भी इस्तेमाल होता था। मार्श टेस्ट जो है ये जेम्स मार्श थे, इन्होंने डेवलप किया। आर्सेनिक के लिए जो है ये टेस्ट इस्तेमाल होता था। तो आजकल जो है वो नए टेस्ट भी जो है अवेलेबल हैं इससे, यानी जो बेहतर टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो जो आर्सेनिक के बारे में ये है कि आर्सेनिक जो होती है ये बालों में जाती है, क्योंकि बालों में होती है सल्फ़र, तो वहाँ पे जाती है ये आर्सेनिक का सल्फाइड बनता है। तो बालों में जो मकदार है आर्सेनिक की, उससे ये आइडिया हो जाता है कि कितना टाइम हो गया है आर्सेनिक को इंजेस्ट किए हुए। तो नेपोलियन जो है, इनके बारे में, ये फ्रांस के जो है वो कह लें किंग थे, और इनके बारे में है कि इनकी जो मौत है वो आर्सेनिक की वजह से हुई थी। इनके बालों में आर्सेनिक जो है वो पाई गई थी। और जो स्टोरी है वो ये है कि जहाँ पे इनको जो है वो जिला वतन किया गया था, सेंट हेलिना आइलैंड था, तो उसकी जो बिल्डिंग थी या जिस कमरे में इनको बंद किया हुआ था, नज़रबंद किया था, उस कमरे के अंदर जो है वो एक पेंटिंग थी, और उस पेंटिंग जो है उसके अंदर जो है वो यूज़ हुआ था आर्सेनिक। ये छोटी सी पेंटिंग यहाँ पे दिखाई गई है नीचे, तो ये वाली पेंटिंग थी, तो इसमें आर्सेनिक यूज़ हुआ था। तो उसमें ये है कि चूँकि इस कमरे में सिर्फ नेपोलियन था, तो इसका जो असर है सिर्फ नेपोलियन के ऊपर हुआ। ये जो तस्वीर है इसके अंदर भी जो है वो पीछे जो पेंटिंग नज़र आ रही है वो वाली, जो कि नेपोलियन की मौत के वक्त की पेंटिंग है। तो लुकिंग फॉर पॉइजन्स, मोस्ट पॉइजन्स डोंट विजिबली चेंज द बॉडी, यानी कि पॉइजन जो है उससे नज़र नहीं आएगा कि बॉडी के ऊपर क्या हो गया है। द मेडिकल एग्जामिनर वोंट नोटिस पॉइजनिंग इन मोस्ट केसेस अंटिल फ्लूइड्स एंड टिश्यू सैंपल्स आर एग्जामिन्ड इन द लैब। तो जो टिश्यू सैंपल्स हैं उनको एग्जामिन करना पड़ेगा लैब के अंदर। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये क्या होती है, जब कोई केमिकल बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी के अंदर जाके वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हीरोइन है तो ये मार्फिन में कन्वर्ट हो जाएगी लिवर के अंदर, और जो है इसे हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। तो अगर हमने चेक करने हैं, हीरोइन को टेस्ट करना है, तो हमें हीरोइन नहीं मिलेगी बॉडी में, मॉर्फिन मिलेगी। तो कहाँ से सैंपल हम जो है वो कर सकते हैं कलेक्ट? तो जो इंजेस्टेड टॉक्सिन है जो कि खुराक के साथ गया है, तो स्टमक में मिलेगा, हमें इंटेस्टाइन में या लीवर में मिलेगा। कोई गैस इनहेल हुई है तो वो आपको लंग्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर इंजेक्शन के ज़रिए इंट्रामस्कुलरी करली कंसनट्रेट टॉक्सिन कोई जो है इंजेक्शन के ज़रिए दिया गया है, तो जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है उसके इर्द गिर्द हमें वो मिलेगा ज़्यादा मकदार में। इंट्रावीनसली यानी कि ब्लड के अंदर जो है अगर कोई एब्जॉर्ब हो गया है पॉइज़न, तो वो हमें जो है वो मिलेगा, जो है वो थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड के अंदर मिलेगा हमें। स्टमक में, लीवर में कम मिलेगा, ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा मिलेगा वो, अगर ब्लड में हमने जो है वो चला गया। तो ब्लड जो है ये मोस्ट यूज़फुल है, इसमें हमें आइडिया हो जाएगा अगर जो है वो कोई पॉइज़न जो है वो ब्लड में है। यूरिन से जो है अवेलेबल इजीली मालूम हो सकता है, जो किडनी होते हैं ये एलिमिनेशन रूट है उसका। जो वे मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे मैंने बात की है, वो किडनी के थ्रू जो है बॉडी से जो है वो गुजरते हैं। स्टमक कंटेंट्स से मालूम हो सकता है, क्योंकि जो डाइजेशन होती है वो डेथ के टाइम पे स्टॉप हो जाती है। तो बेस्ट टिश्यूज़ जो है कौन कौन सी हैं? लिवर जो है ये बेस्ट जो है वो टिश्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है पॉइजन का, उसको तोड़ते हैं। विट्रस ह्यूमर आई बॉल फ्लूइड जो होता है ये स्लोली डिके होता है, तो टॉक्सिन इसके अंदर ज़्यादा मकदार में काफ़ी देर तक रहते हैं, तो इसको चेक किया जा सकता है। बाल जो होते हैं, केमिकल्स टेक अबाउट 5 days टू शो अप इन द कोर ऑफ ए हेयर शाफ्ट। 5 दिन लग जाते हैं केमिकल को बालों में आते हुए, तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी देर पहले जहर दिया गया है। फिर इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े जो बॉडी पे होते हैं, किसी डेड बॉडी पे हैं, टॉक्सिन्स कैन एक्यूमुलेट इन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स, जिसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। दैट फूड ऑफ
डेड बॉडीज डिस तो जो भी मतलब जो है पॉइजन है बॉडी है, तो जो कीड़े मकोड़े उसके ऊपर मौजूद होंगे उस बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर, उनके अंदर भी वो पॉइजन हो जाएगा, तो वहाँ से चेक हो सकता है। तो कोई आदमी जो है किस तरह से मतलब जो है फोत हुआ है, तो ये पोस्टमार्टम में डिसाइड किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा जो है यानी उसके लिए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट चाहिए होती है अगर पॉइजन उसकी वजह है। तो नेचुरल जो है उसकी मिसाल है हार्ट अटैक से कोई फोत हुआ है, एक्सीडेंटल है जैसे किसी बच्चे ने जो है अपने मुंह में कुछ चीज़ ऐसी रख ली जिससे उसका जो है सांस बंद हो गया, या कोई ऐसी दवाई खा ली ख़तरनाक जो उसके लिए ठीक नहीं थी, मिक्सिंग डेंजरस केमिकल्स भी इसमें शामिल है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है लैब में। सुसाइडल का मतलब है ज़्यादा चीज़ जो है किसी ने सुसाइड जो है वो कार्बन मोनोक्साइड की पॉइजनिंग से हो सकती है, या कोई ओवरडोज जैसे कोई मतलब मेडिसिन लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उसकी ओवरडोज से हो सकती है सुसाइड। होमिसाइडल जो है किसी को मतलब जो है वो कत्ल कर देना जो है, तो पर्पसफुल टैम्परिंग वेपन्स, तो उसमें क्या है कि जो है वो जहर जो है किसी तरीके से दिया जा सकता है, खाने वगैरह में मिक्स करके भी दे सकते हैं, पानी वगैरह में भी। तो अल्कोहल के बारे में क्या है, अल्कोहल जो है ये मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग है, और जो ब्लड के अंदर अल्कोहल होता है उसके ज़रिए हमें आइडिया होता है कि किस किस लेवल की जो है वो इंटॉक्सिकेशन है। तो इसको ज़ाहिर करते हैं हम लोग ग्राम्स ऑफ अल्कोहल पर 100 ml ब्लड। तो CNH के ऊपर इसका जो है वो असर होता है अल्कोहल का। तो अल्कोहल जो है इसकी जो अब्जॉर्प्शन है थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। तो रेट जो है डिपेंड करता है टोटल टाइम टेकन टू कंज्यूम, अल्कोहलिक कंटेंट कितना किस तरह का था, अमाउंट कितनी कंज्यूम की गई है, बॉडी वेट क्या है, स्टमक के कंटेंट्स क्या है, तो उसके मुताबिक जो है वो आइडिया होता है अल्कोहल की अब्जॉर्प्शन का। तो इसके दो मैकेनिज़्म होते हैं, एक ये है ऑक्सीडेशन जिसमें पहले बनेगा हमारे पास लिवर के अंदर एसिटाल्डिहाइड, फिर ये ऑक्सीडेशन होकर एसिटिक एसिड बन जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगी। दूसरा जो है एक्सक्रीशन है, ब्रेथ के ज़रिए और यूरिन और परस्पिरेशन के ज़रिए अल्कोहल जो है बॉडी से निकल जाती है। तो टेस्ट कौन कौन से हैं, तो ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है, फील्ड सोब्राइटी ये चेक किया जाता है कि भाई मतलब सिम्टम्स देख के अगर प्यूपल जो है आँखों की पतलियाँ जो होती हैं पुतलियाँ डायलेट हो जाती फैल जाती हैं, वॉक करना और फिर मुड़ना, एक लेग पे खड़ा होकर काउंटिंग करना, फिंगर टू नोज थिंग अपनी उंगली से अपनी नाक को हाथ लगाएं, तो उससे आइडिया हो जाता है कि किसी ने अल्कोहल पी है कि नहीं पी। तो ब्लड लीकर ब्लड अल्कोहल, तो ये जो कह रहे थे कि भाई ये अलाउड है अल्कोहल, ये मतलब जो है वो कुछ मुल्कों में अलाउड होती है, पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है। अल्कोहल के बारे में जो है लॉज भी हैं पाकिस्तान के अंदर, हर मुल्क में डिफरेंट लॉज हैं अल्कोहल के, ये मतलब को पता होना चाहिए। बाज़ मुल्कों के अंदर जो है वो एक हद तक जो है लोग अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है बिल्कुल। तो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में इसके डिफरेंट लॉज हैं। कौन कौन से कॉमन पॉइजन हैं, तो साइनाइड जो है ये मोस्ट लीथल्स केमिकल्स जो है उनमें शामिल है, इसको मतलब जो है वो फांसी देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सिक्यूशन के लिए। तो कॉजेज ए ब्राइट चेरी रेड ब्लड, तो ब्लड जो होता है वो ब्राइट चेरी कलर का हो जाता है। स्ट्राइकिनिन जो है रेड पॉइजन होता है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, तो इसको कोई भी बंदा जो है वो खुदकुशी के लिए इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचता। इथाइलिन ग्लाइकोल जिसे हम कहते हैं एंटीफ्रीज है, तो ये बीवरेज है, डेडली है, अल्कोहलिक्स जो है वो इसको पी सकते हैं गलती से। कॉमन पॉइजन्स और मर सकते हैं। हैवी मेटल्स में क्या क्या शामिल है, आर्सेनिक शामिल है, हैवी मेटल में मरकरीज और लेड शामिल है। इंसुलिन अगर ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो ये जो है वो लीथल हो सकती है। क्रोसिव केमिकल्स जैसे अल्कली है और एसिड हैं, ये माउथ एसोफेगस और स्टमक वगैरह को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो ओपियम और डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनके लिए जैसे हीरोइन वगैरह है, मार्क्वेस टेस्ट होता है, डुकिनोस लिवाइन टेस्ट होता है मैरिवाना THC के लिए, वान और एक टेस्ट है LSD, ये ड्रग्स होती हैं। स्कॉट टेस्ट जो है कोकेन के लिए होता है। डिली
कोपाइनी टेस्ट, बारबिचुरेट्स, ये जो सेडेटिव्स होते हैं, ख्वाब आवर दवाइयाँ होती हैं उनके लिए। तो कलर चेंजिंग टेस्ट होते हैं ये डिटेक्शन के लिए। और फिर उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए सबसे बेहतर जो है गैस क्रोमेटोग्राफी है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, टॉक्सिन्स के लिए, पॉइजन के लिए। और फिर नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो कि उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।